नमस्कार दोस्तों, जीत एक जिद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों हम लोग ज्ञान भंडार की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और ये क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, सेबी, SEBI, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। और सेबी जो है एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है। तो सेबी को SA दवे की सिफारिश पर, सेबी को SA दवे की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जी हाँ दोस्तों, सेबी को, एक तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, लेकिन सेबी उससे पहले सेबी को SA दवे की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय उद्योग, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है IDBI। इस बैंक की स्थापना, एक दोस्तों सरकारी बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको अन्य क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बैंकों की 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बैंक, द्वितीय क्षेत्र के बैंक और तृतीय यानी अन्य क्षेत्र के बैंक। तो IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी और इसे अन्य क्षेत्र के बैंक श्रेणी में RBI द्वारा रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, भारत की राष्ट्रीय आय। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम। इस पे दोस्तों एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। अगला पॉइंट इससे मिलता जुलता है दोस्तों, दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 बार संगठन लिखा गया, लेकिन यह है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में CSO जो हमारी संस्था है दोस्तों, ये भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। जी हाँ दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक, ISI का जो एक और ब्रांच वो कोलकाता में है। जी हाँ दोस्तों, ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, एन्नौर बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, एन्नौर बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह है। तो दोस्तों हम अगर एन्नौर बंदरगाह का जिक्र करते हैं तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की तरफ कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ये भारत का 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कारपोरेट यानी पहला निगमित बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, विशाखापत्तनम को देश का सबसे गहरा बंदरगाह कहते हैं। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आए देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो आंसर होगा विशाखापत्तनम का बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, विशाखापत्तनम के बारे में हम लोग जानते हैं। ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने पर, आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में अवस्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का 4था सबसे बड़ा पोताश्रय है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 7, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों,
और भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड को हम इंग्लिश में SCI भी कहते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको हिंदी में दूसरे नाम भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। जी हाँ दोस्तों, भारत की आर्थिक राजधानी जो मुंबई है वहाँ पे भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जनवरी 1949 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 को किया गया था। दोस्तों RBI के बारे में कुछ मैं तथ्य बता देता हूँ आप लोगों को, जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में किया गया था, भारत देश के आज़ाद होने के बाद। तो दोस्तों अभी सी बात, इसका संस्थापक ब्रिटिश राज में थे। जी हाँ दोस्तों, इसके संस्थापक ब्रिटिश राज थे। जी हाँ, आगे चलते दोस्तों, पॉइंट नंबर 9। गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, और उसी समय उन्होंने 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी हटाओ के नारे के साथ प्रारंभ किया था। हालांकि मोदी सरकार ने इस परियोजना को, मतलब सारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम ही है, लेकिन नाम थोड़ा बदल दिया गया है। तो दोस्तों ये एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम था और ये कांग्रेस सरकार के समय था, और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में शुरू किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 10। सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 11। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि से है। जी हाँ दोस्तों, बादामी क्रांति का संबंध मसालों की उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि से है। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 12। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसीलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते इस वीडियो का आखिरी तथ्य है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1970 में प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड क्रांति तभी आई थी और उस समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी सरकार द्वारा 1970 ईस्वी में। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड को हम दुग्ध क्रांति कहते हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य था दूध की कमी को दूर किया जाना। जी हाँ दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जीत एक जिद है को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जीत एक जिद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें।